हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीजीएल प्री 2021 का एक और पेपर सॉल्व करने वाले हैं। डेट आप देख सकते हैं, दिस इज 11 अप्रैल 2022। थर्ड शिफ्ट है, आप देख सकते हैं सीजीएल टीयर 1 2021। थर्ड शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूँ 11 अप्रैल का। मैथ्स के टोटल जो 25 क्वेश्चन है सबको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, टेलीग्राम एनके मैथ संधू कुमार के नाम से है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है एनके मैथ संधू कुमार। ठीक है, इससे पहले मैंने दो शिफ्ट सॉल्व कर रखे हैं, 11 अप्रैल का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। दिस वन इज द थर्ड शिफ्ट ऑफ 11 अप्रैल 2022। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो सीएचएसएल का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, उसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं, सीपीओ का देख सकते हैं, सीजीएल प्री मेंस इससे पीछे वाले जितने हुए हैं उनकी देख सकते हैं। हमारे चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार की प्लेलिस्ट में जाइए और बहुत सारे भर भर के वीडियो पड़े हैं प्रीवियस ईयर की। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर से जाकर देखिए, वहाँ एनटीपीसी के भी वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा में है। ये हमने इंग्लिश में नहीं लिखा बिकॉज इसमें इंग्लिश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश हिंदी में कुछ खास फर्क नहीं है। क्या है क्वेश्चन आप एक बार जरा देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक मिनट का बस टाइम दीजिए। यस, क्वेश्चन है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ऑल्सो गिवन। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड ऑल्सो गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज लेस देन जीरो। तो आप एक बार समझ लो कि अगर ये लेस देन जीरो है तो ये दोनों वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है? अगर ये वैल्यू लेस देन जीरो है और यही वैल्यू हमें बताना है तो डेफिनेटली ये निगेटिव वैल्यू देगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप चाहते हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहते हो तो होल स्क्वायर निकालना होगा। यू नो द फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। ये आपको गिवन है, दिस इज 6.25 प्लस 2 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 0.52, तो यहाँ पर 0.52 रख लो। ये कितना आएगा आपको? 7.29 आ जाएगा। आपको पता है कि स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। देन ए प्लस बी प्लस सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 7.29। और 729 किसका स्क्वायर रूट है? 2.7 का। तो ये निगेटिव वैल्यू देखो, प्लस माइनस दोनों में आएगा, ये स्क्वायर रूट से आ रहा है तो, बट हमें निगेटिव वाला केवल लेना है। 2.7 आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि टू सर्कल्स टच each other externally at t. RS is the direct common tangent to the two circles touching the circles at P and Q. आपको ये एक एंगल दिया है, ये बताना है। देखो पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपको पता होगा। पहले तो दो मैं सर्किल ड्रॉ कर देता हूँ। लेट से ये पहला सर्किल है, सॉरी फॉर दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एंड दिस इज सेकेंड सर्किल। अब ये दोनों एक दूसरे को टच करता है तो मैं टच कर दूं पहले इनको। यस, ठीक है। अब चाहिए हमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ से मान लीजिए आप, मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये खींच दिया। फिर ये इसको भी मिलाने की बात आगे करेगा तो मैं अभी ही मिला देता हूँ, इसको भी मिला देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे केस में ये कहाँ पर टच करती हैं भाई? टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी, यानी कि दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच करते हैं? टी, एक्सटर्नली टच करते हैं। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी है भाई? पी क्यू है। दिस वन इज पी एंड दिस इज क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि टी पी क्यू का एंगल जो है वो 42 डिग्री है। टी पी क्यू मीन्स दिस एंगल इज 42 डिग्री और हमें बताना है पी क्यू टी, दिस इज व्हाट, ये बताना है। अच्छा देखो, ये कंडीशन आपको पता होगा कि ऐसे केस में देखो दो चीजें आप याद रखना इस केस में, कि ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये तीनों सेम होता है। अगर लेट से मैं इसको ओ बोल दूं तो आप कहोगे कि ओपी ओ क्यू एंड ओ टी ये तीनों सेम होता है। एक और ये एंगल याद रख लो कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ऐसे केस में एंगल पी टी क्यू जो होता है, दिस वन इज 90 डिग्री इन दिस केस। अब ये अगर 90 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप बोलो 90 माइनस 42 कर दो, लास्ट में 8 आएगा ना। दिस वन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक नंबर है जो कि 7 अंकों की एक संख्या है, 56 से टोटली डिविजिबल है। y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्स और वाई जहां पर नेचुरल नंबर से यानी कि निगेटिव नहीं ले सकते।
अब सबसे पहले बात ये समझिए कि ये लास्ट में अगर ये 56 से डिविजिबल है देन वी कैन से दैट इज इट आल्सो डिविजिबल बाय 7 एंड 8। ठीक है, 7 और 8 से भी डिविजिबल होगा। अब 8 का क्या रोल है आपको पता है कि 8 से वही नंबर कट सकता है जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो रहे हो, राइट ना। अब देखिए यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट क्या है, आप बोलेंगे 2 y और 4। अब ये 8 से अगर डिवाइड हो रहा है तो y की क्या वैल्यू हो सकती है, वो भी मैक्सिमम, y की मैक्सिमम वैल्यू ही पकड़ लो आप। अच्छा देखो यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना, तो 8 पर 8 के टेबल में ऐसा क्या है जिसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो आप बोलेंगे 8 8 जा 64 और 8 3 जा 24। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 64 आ जाए या 24 आ जाए। तो 64 तो लाना मुश्किल है क्योंकि y की मैक्सिमम वैल्यू अगर हम 9 भी रख लें तो 8 से आप 3 बार में काटोगे, 8 या 24, तो आपके पास 5 ही बचेगा, 54 आ पाएगा, ये नहीं आ पाएगा। यानी कि ये ला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको कितना लेना पड़ेगा, देखो 9 तो नहीं ले सकते, 8 या 24 26 ले सकते हैं। फिर हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं दोस्तों, 6 ले सकते हैं। अगर y की वैल्यू 6 ले लें 26, तो 8 या 24 दो रिमेनिंग बचेगा रिमाइंडर, और 4 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 24, और फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी कैन से y इक्वल टू 6। y की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 6। अच्छा एक और बात बताओ, आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बताना है। अगर y की जगह पर मैं 6 रख दूं तो आप कहोगे कि ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6 हमें बताना है। अच्छा मान लो इसमें से मैं 6 को अलग कर दूं तो अलग आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑप्शन में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिलना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट। चलिए देखिए अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें से 6 अगर आप माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, ये 38 बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें से 6 माइनस करोगे तो ये 64 बनेगा, ये हो सकता है। इसमें से 6 माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 27, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें से 6 माइनस करोगे 49, ये पॉसिबल हो सकता है। यानी कि दो पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास, या तो 70 आंसर आ सकता है या फिर 55 आंसर आ सकता है। अच्छा एक और बताओ, अगर हम 70 आंसर लेते हैं, 6 माइनस कर दिया तो ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बची है ना 64, यहाँ पर 49 भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बची है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम 64 ले लें तो एक्स कितना होगा यहाँ से, तो आप बोलोगे 8, यहाँ से एक्स कितना होगा तो आप बोलोगे 7। अब चूंकि ये नंबर 7 से कट रहा है, देखो 7 और 8 दोनों से कट रहा है, हमने 7 का खेल तो सॉरी 8 का काम तो कर दिया, अब 7 रह गया। तो ये नंबर एक बार लिख के हम चेक कर लेते हैं कि देखो अब इसमें x की जगह पर 8 रखा जाए या 7 रखा जाए कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। 8 का तो हमने चेक कर लिया ना, अब 7 से चेक करना है तो हम 8 और 7 रख के चेक कर लेते हैं। मान लो ये है x, तो x की जगह पर मैं 8 रख देता हूँ, फिर आ गया ये 8 9 4 2 और y की जगह पर 6 और फिर 4। अब चेक कर लो कि क्या ये 7 से कटेगा। अगर साथ आप 7 की डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो डायरेक्टली मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 7 से डिवाइड करोगे 1 8 7 दूना 14, फिर 4 9 7 7 49 7 7 42 और 64, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 8 पॉसिबल नहीं है। तो जो आंसर होगा वो 7 होगा। तो जो सही आंसर बना वो 55, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए, आपको ये बोल गया है tan स्क्वायर a प्लस tan a माइनस 63 इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो आपको ये वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो यहाँ से tan की जगह पर अगर मैं x रख दूं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस का 63 इक्वल टू 0 बचेगा। अब देखो हमें 63 लेना है ना नेगेटिव में, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, 7 माइनस का 9 रख सकते हैं, नहीं 9 माइनस का 7 रख सकते हैं, 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाएगा 2 और 9 से 63, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी 7 और माइनस 9 दूसरी तरफ जाएगा, तो नेगेटिव वैल्यू तो हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू हम 7 ले लेते हैं। x की वैल्यू 7 कहने का मतलब कि हमने tan की वैल्यू 7 ले ली। अगर tan a की वैल्यू 7 है तो 7/1 मान लो, दिस वन इज p एंड दिस वन इज b। h कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ गया। ठीक है, तो देखो 2 साइन a बताना है, तो आप बोलोगे 2 साइन a कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे p/h, p हो गया 7 और बाई h कितना हो गया √50, प्लस 5 और cos से कितना हो जाएगा 1/√50। तो ये 7 दूना 14 और 5 19/√50 आएगा। तो ऑप्शन ये जो है सी वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ काइट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। थोड़ा छोटा दिख रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि मैं इसको बड़ा कर लूँ। ओके नाउ इट इज क्लियर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पतंग है, उसको एक स्ट्रिंग से ऐड किया गया है, अटैच किया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ काइट इज 90 मीटर एंड स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। काफी इजी हो गया ना क्वेश्चन, फिर तो ये बोलो, ये तो मैं आपके लिए छोड़ने वाला था लेकिन अब बना देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ये ऐसा कुछ केस है, ठीक है, आप कहो कि यहाँ पे काइट है आपका,
ये हो गया काइट, ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग का लेंथ हमें बताना है, ओ सॉरी एक मिनट, हमें क्या करना है दोस्त, स्ट्रिंग का लेंथ बताना है। और आपको ये दिया है पतंग की ऊंचाई 90 है, दिस वन इज 90, और ये है आपके पास 30 डिग्री। 30 के सामने अगर 90 है तो बताओ 90 के सामने उसका डबल होता है ना, ये 180 आएगा, ये आंसर होगा, फिर तो कोई बात ही नहीं। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि P इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 8 8 20, Q इज फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो हमें 2P और प्लस Q बताना है, बस यही बात है, 2P प्लस Q। एक मिनट रुको, ये उल्टा पुल्टा कैसे लिखने लग गया, यस। अच्छा देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो आप बोलोगे तृतीय अनुपाती होता है, अगर थर्ड प्रोपोर्शनल मान लो ए है तो वो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, या मान लो एक्स है तो बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 बता 8 तो 8 पचे 40, यानी कि ये 50 आ गया। इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल मान लो यहाँ पर पी है, तो ये 3P की वैल्यू 24 पचे 120 आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गया, 40 या 120। तो हमसे 2P ये सॉरी ये पी है, पी नहीं ये क्या था, हाँ पी ही है, और इतना का चतुर्थ अनुपाती क्यू है, सॉरी ये क्यू है, 2P पूछ रहा है, यानी कि 100 और प्लस ये 40 140 आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है जरूर से मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताएं, कमेंट तो करते नहीं हो, बहुत ही गलत आदत है आप लोगों की, पता नहीं कमेंट करने में आपको क्या परेशानी है। यू मस्ट डू अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एट एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेम इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है 980 रुपये, ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है, 980 रुपीज़ का है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो हमें बताना है कितने रुपए उधार लिए गए थे, प्रिंसिपल बताना है। अच्छा बताओ 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। इसका मतलब कि प्रिंसिपल 25 है, तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे पहली इंस्टॉलमेंट में, तो आप बोलोगे 26 पे करेंगे। ये इंस्टॉलमेंट है, दिस वन इज इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगली बार में ये 25 का स्क्वायर बनेगा तो ये 26 का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको भी हम 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 26 से, क्यों, क्योंकि हमें इंस्टॉलमेंट सेम चाहिए। तो यहाँ पहले केस में केवल 26 इंस्टॉलमेंट, बाद दूसरे केस में हम केवल 26 का स्क्वायर इंस्टॉलमेंट नहीं रख सकते, दोनों केस में हमें इंस्टॉलमेंट सेम करना है, इसीलिए मैंने ऊपर वाले को 26 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले टोटल प्रिंसिपल देख लो कितना बनता है, 26 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 का स्क्वायर 625, ये 650 आ गया, ये आ गया 625। तो टोटल कितना पे कर, सॉरी टोटल कितना आपका प्रिंसिपल बन गया, तो आप बोलोगे ये बन गया 1275। और यहाँ से हर एक इंस्टॉलमेंट 26 इंटू 26 का है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, 980 का है। अब इसको आप काट पीट लो, ये काटना पीटना अब आपके ऊपर है, आप जितनी फास्ट कैलकुलेट कर लो, इट्स ऑल। एक मिनट, ठीक है चलो काटते हैं अब। तो आप यहाँ पर देखो 6 2 8, 6 2 8 और 7 5 12, तो 14 और 1 15, और ये 9 8 17, तो आंसर 3 का मल्टीपल फिर आएगा, क्योंकि 3 तो ना इधर से कट रहा है ना उधर से। 7 5 12 और 3 15, 3 का मल्टीपल पहले ढूंढ लो, 8 1 9 5 14, वाह। अब ये निकटतम दहाई में पूछने लगा, फिर तो हम मल्टीपल वगैरह नहीं ढूंढ सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिख रहा है कि नियरेस्ट टू टेंस बताना है हमें, ठीक है। तो आप कैलकुलेट ही कर लो, फिर 26 से ये कटेगा, 13 से काट के देखते हैं, 13 सत्ते 91, नहीं कट पाएगा, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं कट पा रहा है। फिर तो कैलकुलेशन बढ़ा दिया इसका मतलब, 4 से काट सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, दोनों साइड यही कर पाएंगे। चलो आप इसको 2 से काट देते हैं 13 टाइम्स, इसको भी 2 से काट दिया 13 टाइम्स, और इसको 4 से काट दो, 4 से काटोगे आप तो ये 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 4 पच्चे 20, ये आ गया। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 245/13 का स्क्वायर 169, इसको मैं 170 लगभग मान लेता हूँ, और इंटू का 1275, ये भी हो गया। अब देखो अगर आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से काट सकते हो इसको, अगर आप 5 से काटोगे तो ये बनेगा 5 तिया 15 और 5 चौके 20, इसको आप 5 से काट दो तो ये बनेगा 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, इतना। अब ये 2 से कटेगा और 17 से कटेगा, 17 से और कोई कट नहीं रहा है यहाँ पर, 17 एक बार में तो 4 3 7 और 5 नहीं, और ये 17 एक बार में तो 5 3 8 5, 17 से ये कट जा रहा है, देखो पहला वाला कट रहा है 17 से ना, दिस वन इज 17 टू जा, और ये 17 एक बार में, और 17 पिछे 85, ठीक है। तो 15 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 15 से और हाफ कर देते हैं, तो ये 15 पिछे 75 का 5, और 15 चौके 60 और 7 67, और 15 दूना 30 और 7 37, और बटा 2,
तो ये 1800 से थोड़ा ऊपर आएगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कितना है 3600 से थोड़ा ज़्यादा है। 3600 से थोड़ा ज़्यादा है तो आधा 1800 के आसपास आएगा, ठीक है, उससे थोड़ा ऊपर ही आएगा। 1900 पे तो नहीं जाएगा, ये आपको पता है, ना तो 1900 पे जाएगा और ना ही 2000 पे जाएगा, ना ही 1700 पे रहेगा, क्योंकि 1700 का डबल तो 3400 ही होगा। आगे देखिए फिर से आपको एक मिल गया है, यहाँ पर डीआई का क्वेश्चन क्या रहा है, 2019 की तुलना में 20 में इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की प्रतिशत वृद्धि या कमी बता दो। अच्छा बताओ 19 में कितने इंजीनियरिंग करने वाले छात्र हैं, तो आप बोलोगे कि 19 19 19, सॉरी इंजीनियरिंग में कितने हैं 19 वाले वर्ष में। आप देखो 19 वाला ये है और ये 20 वाला है, तो 19 में इंजीनियरिंग वाले कितने हैं 13%। टोटल कितने के, देखो 19 में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख लो 19 वाले में टोटल आपको दिया गया है कि यहाँ पे टोटल है 2000, यहाँ पे जो टोटल है ये कितने हैं 2400, ये भी गिवन है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो 13% 2000 के, तो 2019 में 13% 2000 के यानी कि 260 बन गया। और दूसरी तरफ 2020 में क्या है ये भाई, 2400 का कितना परसेंट इंजीनियरिंग है 12%, तो 2400 का 12% कितना होगा, देखो 2400 का 10% 240 और 2% और ले लो, यानी कि 24 गुना 48, तो ये 288 आ गया। ये देख लो कितना परसेंट बढ़ रहा है। पहले चाहो तो काट ही लो आप, 4 से काट देते हैं, 4 से काटोगे तो 4 छक 24 है और 4 पच्चे 20, इसको 4 से काटोगे आप तो 4 सत्ते 28, 4 दूना 8। अब तो नहीं कटेगा ना, यही बात है। कितना वृद्धि या कमी है आप चेक कर लो यहाँ से, ये तो बिल्कुल भी कटने का नाम नहीं ले रहा है। कोई नहीं, चलो चेक करते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया भाई, लिख दे जल्दी से। यस, देखो 65 से कितना बन गया 72, तो 5 और 2 7 बढ़ गया कितने से 65 से, और इंटू का 100 ये आपको बताना है। 13 पच्चे 65 और ये 20 पच्चे 100, 20 सत्ते 140 बटा ये कितना आ गया 13। नीचे 140 बटा 13 नहीं 72 रखना था ना हमें। यार कुछ गलत काट दिया क्या मैंने, समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन क्या रॉन्ग है बोलो। 288 हमने सही लाया था, 4 से काटा 4 सत्ते 28 और 4 दूना 8, 4 छक 24 और 4 पच्चे 20। कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। चलो 13 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है। अगर 13 से आप डिवाइड करोगे तो ये 13 एक बार में, और कितना बचेगा 1 और 0 कटेगा नहीं, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। 10 और पॉइंट कितना आएगा 0, तो 13 सत्ते 91, 10.7 आ रहा है ना, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलो आगे देखते हैं, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो कमेंट करके मुझे जरूर से बता देना, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या है, और काफ़ी कम लोगों ने जवाब दिया है, जो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ उसके जवाब काफ़ी कम लोग छोड़ते हैं। देखो अब ये होमवर्क ही है, ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आपके लिए होमवर्क हो गया। इसका आपको आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, फिर हम आपके बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सही कमेंट किया है, ठीक है। हम पिछली का बता रहे हैं, पिछले वीडियो में किसने सही आंसर दिया है। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक पूछा था क्वेश्चन, पिछले वीडियो का मतलब 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था सेकंड शिफ्ट का, उसमें से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन को मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था, ठीक है। जो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन होता है उसमें आंसर दो लोगों ने अच्छा दिया है आंसर, जिसमें एक है हमारे पास विशाल भाई, दिस वन विशाल शर्मा, ओके, एंड सेकंड पर्सन मिस्टर गौरव मेहता, ओके, मिस्टर गौरव मेहता है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको भी कमेंट करना है जिससे पता चले कि आप कितने तैयार हैं, कितना तैयार हैं और किस तरह से तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। और जो सीरियल में क्वेश्चन आ चुका है क्या आप उसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि इन विच टू ग्रेड्स टुगेदर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 54 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड बी एंड ई। यानी कह रहा है कि कौन से दो ग्रेड है जिनमें छात्रों का जो मार्क्स है वो 54 लेस है, यही कह रहा है ना, ठीक है, बी और ई वाले से, यानी कि बी और ई के जितने मार्क्स मिले हैं उनको, या जो ग्रेड मिला है उससे 54 किसका कम है, इनमें से किस ऑप्शन का। तो देखो एक तरीका तो यह है कि आप बी और ई का निकाल लो, फिर देख लो उससे 54 कितना कम बन रहा है, और जो बनेगा उसको आप फिर से परसेंटेज में कन्वर्ट करो और देखो कि किसका बन रहा है इसमें से किसका। बट दैट प्रोसेस इज टाइम टेकिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा वो, ठीक है, उस मेथड में काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो स्मार्ट वे में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं 54 को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो टोटल दिया है आपको 1800, तो जो 54 है ये 1800 का कितना परसेंट बनेगा बोलो। तो आप बोलोगे कि ये कट जाएगा और 18 या 54 यानी कि ये 3% बनेगा।
तो हम ये कह लेते हैं कि बी और ई से 3% कौन कम है। बताओ बी और ई का मिलकर कितना बन गया, तो आप बोलोगे बी है 27 एंड ई इज 8, तो ये 28 और 7 हो गया 35%। तो इससे 3 कम यानी कि 32% कितना किसका बन रहा है। आप देख लो सी और डी का 32 बनेगा, सी प्लस डी, सी प्लस डी 32 नहीं बन रहा है। बी प्लस डी, बी और डी, नो नो नो, ये भी 32 नहीं बन रहा है। ए और ई, ए 30 ही है तो 32 बनने का चांस ही नहीं बचता है, तो ऑप्शन सी सही हो गया, डी सही हो गया, सॉरी। सी प्लस ई आप चेक भी कर सकते हो कि सी और ई को जोड़ने से 32 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा बिल्कुल। ओके, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का ही है। आप देखो इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर एज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद हाइट मोर देन 160। अच्छा बताओ 170 से नीचे कितने लोग हैं। ये है, आप देख लो यहाँ से, ये 170 की लाइन है, तो इससे नीचे कितने लोग हैं, 20 और 12 हो गया 32 और 6 38 लोग इससे कम हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 160 से ऊपर कितने हैं ये बता दो। तो ये देखो 160 से ऊपर ये पूरी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 160 से ऊपर है, तो आप इसको जोड़ लो, तो आप बोलोगे 2 2 4 और इनको मिला दें तो 2 6, 2 2 4 2 6 60, तो यही हो गया। और इसमें 2 दें तो 60 और 20 80 और 2 82 हो गया, ये 82। तो 82 वाले से क्या कह रहा है, इतना से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। यानी कि ये बताना है कि जो 38 है वो 82 का कितना परसेंट है। 38 इज व्हाट परसेंट ऑफ 82, ये अब बताना रह गया हमें। बस कैलकुलेट कर लो, ये तो इजी हो गया ना। दोनों को आप 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 19 दूना 38 और ये 41 दूना 82। अगर ऑप्शन सारे दूर दूर हैं तो हम इसको 20 मान लेते हैं और इसको 40 मान लेते हैं। तो आप बोलोगे कि 20 दूना 40, ये 2 है और ये 1 है, तो लगभग 50% हो गया। 50% के पास पास कौन है भाई, ये है 50% के पास पास। कुछ ज्यादा ही हमने इधर उधर ले लिया है, लेकिन फिर भी अपना आंसर जो आ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर थे। बताओ जब ऑप्शंस इतने दूर दूर रहेंगे तो ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत क्या है, नहीं तो आप सॉल्व कर लेना, देख लेना आप एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर हाइट बकेट इज सॉरी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम इज फुल ऑफ वाटर। यानी कि फ्रस्टम की बात आ गई। फ्रस्टम यानी कि छिन्नक हिंदी में बोलते हैं, या बाल्टी कह लो आप। अब ये कह रहा है कि रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स आर 12 एंड 18 सेंटीमीटर, 12 और 18 सेंटीमीटर रेडियस है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इफ वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज पोर्ड इन अ सिलेंड्रिकल ड्रम, यानी कि एक बेलनाकार ड्रम में उसको उलट दिया जाता है पानी को, तो ये कह रहा है कि उस ड्रम का अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो उसकी हाइट बताओ कितनी होगी। अच्छा बताओ, ड्रम का वॉल्यूम और यहाँ पर फ्रस्टम का वॉल्यूम सेम होगा, दोनों में जो वाटर है सेम ही है। जितना वाटर फ्रस्टम में था वही पानी आप ड्रम में डाल रहे हो, तो पानी का वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा। तो आप बोल दो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है यहाँ पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 400, और इंटू का एच तो हमें बताना ही है। और देखो फ्रस्टम का क्या होता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच और इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, अब इसमें देखो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये 3 इधर ला देते हैं ना, तो ये 4 3 12 कर देते हैं एक ही बार इसको। यस, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दो 4 3 1200 एच। और ये कितना बन जाएगा आपको देखो, यहाँ का एच जो है वो 35 है। अंदर कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर इसमें 18 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 324 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 12 गुना 18 216। ये कैलकुलेट कर लो अब, तो ये आ गया 1200 एच इक्वल टू 35। और अच्छा देखो इसमें ये नहीं बोला है कि हमें निकटतम वैल्यू बताओ या अप्रोक्सीमेट आंसर, तो एक एक्यूरेट आंसर आएगा, फिर तो हम यहाँ पर कुछ अपना तिगड़मबाजी कर सकते हैं, टीएस वगैरह या फिर यूनिट डिजिट कुछ भी टीम टाम लगाओ और इसको जल्दी आंसर लाओ। इन सबको ऐड करो, सबको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा 4 और 4 8 और 6 14 हासिल 1 और 1 2 और 4 6 और 2 8 और ये आ गया 3 और 1 4 और 2 6 684 आ गया। 12 से कट जाएगा, 12 से बिल्कुल कट जाएगा, देखो 12 25 60 और 12 से 84। अब देखो 35 को अगर 7 से गुना करोगे तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या आपको लग रहा है कि क्या ये 25 का मल्टीपल आएगा। देखो इसमें एक ही बार 5 है, ये 100 तो मान लो पॉइंट लगेगा तो दो डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा। तो आप यहाँ पर देख लो 2 डिजिट्स के पॉइंट तो हर एक ऑप्शन में है, लेकिन 35 में ही बस इकलौता एक 5 है, बाकी कहीं पे 5 है ही नहीं कि 25 का मल्टीपल आंसर आए। देखो पहला जो ऑप्शन है ये भी 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, हमने 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया यहाँ पे।
आगे देखिए ये आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू गिवन है, ये निकालना है। तो यहाँ से आपको ये तो पता है कि ये तो तभी निकलेगा जब हमें x प्लस 1/x का ज्ञान हो कि ये कितना होगा। अगर ये k होता है तो ये वैल्यू कितनी होती है, k स्क्वायर माइनस 2। तो पहले ये वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, देखो x गिवन है ना, हम 1/, देखो लाइक जरूर से कर देना और कमेंट और शेयर भी कर देना, इसको बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। 1/x निकाल रहे हैं, 1/x ये कितना आएगा, ये आएगा 1/4 प्लस रूट 15। तो उसका अगर आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ये आएगा 4 माइनस रूट 15। रेशनलाइजेशन यानी कि हमने परिमेकरण कर दिया इसका। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ से x और प्लस 1/x निकाल लें कि x प्लस 1/x कितना आएगा, तो ये तो कट जाएगा ना दोनों को जब ऐड करोगे, और ये 8 आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 यानी कि 62। तो 62 यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है, इन 48 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 60 डेज। यानी कि ए जो है ये 48 दिनों में काम को फिनिश कर देता है, बी जो है ये 60 दिनों में काम को फिनिश कर देता है। यहाँ से टोटल वर्क देख लो, इनका एलसीएम 240 आ जाएगा, तो टोटल वर्क 240 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 48 से इसको भाग कर दो, 48 बचे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई और इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई। अब ये कह रहा है कि देखो दोनों ने 12 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला जाता है, बी बाकी काम का 25% हिस्सा कितने दिन में करेगा। अगर दोनों ने 12 दिन तक काम किया, देखो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 काम एक दिन में करेंगे, तो 12 दिन में 12 में 108 काम कर देंगे। अगर इसमें से 108 काम कर दिया तो यहाँ रह गया 8 और यहाँ रह गया 3 और यहाँ 1। सही किया, 8 नहीं 2 रहेगा ना यहाँ पर। 1 मिनट, ये आपके पास 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो 132 काम रह गया, लेकिन इतना नहीं करना है, इसका 25% यानी कि 1/4 करना है। तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, 33 काम बी को करना है। तो बी 4 की एफिशिएंसी से करेगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको। तो आप बोलोगे ये 4 अट्ठे 32 और 1/4 का मतलब 6 घंटे। ठीक है, तो 8 दिन और 6 घंटे, तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक की कीमत में 15% की कमी हो गई। एक व्यक्ति जो है वो 272 रुपए में 2 kg अधिक नमक खरीदने में अब सक्षम हो गया, तो बताओ कि नमक की घटी हुई कीमत क्या है। देखो 15% कीमत कम हुआ ना, 15% कम होने का मतलब प्राइस, देखो 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। यानी कि प्राइस 20 था तो उसमें से 3 कम होकर कितना रह गया, 27। अगर प्राइस में ये चेंजिंग आ रहा है तो आप बोलोगे कि कंजम्पशन में क्या चेंजिंग आएगा, यानी कि खपत में क्या चेंजिंग आएगा, ये 17 से 20 बन जाएगा। ठीक है, देखो कंजम्पशन पहले 17 था, अब 20 बन रहा है, यानी कि अब 3 ज्यादा खरीद पा रहा है, लेकिन सवाल में 2 kg ज्यादा खरीद रहा था। तो 3 की वैल्यू अगर 2 kg है, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ 3 ज्यादा खरीद पा रहा है, सवाल में 2 ज्यादा खरीद पा रहा था, तो 3 की वैल्यू अगर 2 kg है तो 1 की वैल्यू 2/3 हो गया, और हमें बताना है घटी हुई कीमत यानी 20 वाली वैल्यू बताना है। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूना 40/3 kg, यानी कि अब वो 40/3 kg खरीद पा रहा है। ठीक है, और कितना रुपया लगा रहा है, 272। अब बताओ अगर 272 रुपए में 40/3 kg खरीद रहा है तो पर केजी कीमत कितना होगा, 40 से इसको काट दो और 3 का मल्टीपल आंसर मिलेगा ना, 3 ऊपर जाएगा तो 7 2 9 2 11, ये 3 ऊपर जाएगा तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा, 4 2 6, ये तो 3 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और 6 और 5 11, ये भी नहीं कट रहा है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। या फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सी डी आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑन आइदर साइड्स ऑफ ए बी। ठीक है, देखो ये कैसे कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसमें ए बी इसका क्या है, डायमीटर है, तो ये हमने ए बी बना दिया डायमीटर। और ये कह रहा है कि ये डायमीटर हो गया ए बी। क्या कह रहा है, देखो सी और डी दो बिंदु हैं जो कि ए बी के दोनों साइड हैं, तो एक तरफ आप सी को मान लो, एक तरफ डी को मान लो। अब कह रहा है कि देखो एंगल सी ए बी, सी ए और बी और ए बी डी, इनको मिला ही देते हैं, एक काम करते हैं, इनको मिला दो, इन्हीं की बात कर रहा है तो मिला ही देते हैं पहले ही हम। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो आपको सी ए बी दिया है, सी ए और बी, यानी कि ये वाला एंगल 42 डिग्री, और ए बी डी दिया है, यानी कि ये दिया है 57 डिग्री। और आपसे कह रहा है कि सी ए डी और सी बी डी बताओ, सी ए डी, अच्छा ये पूरा एंगल पूछ रहा है ना, ये पूरा एंगल पूछ लिया, और फिर दूसरी साइड का भी पूरा पूछ रहा है, कोई बात नहीं, देखो फिर हम एक काम कर सकते हैं ना यहाँ पर। देखो ये तो आपको पता है कि जो सेमी सर्कल होता है, ठीक है, उसमें जो एंगल बनता है परिधि पे सरकमफ्रेंस पे वो 90 डिग्री का बनता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कौन सा समकोण होता है,
तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब ये एंगल 90 डिग्री का है और ये 42 है, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 42 यानी कि 48। ये 57 है तो ये आएगा 90 माइनस 57 यानी कि 40 नहीं 30 आएगा ना, ये आ जाएगा 33। तो आपको इसका और इसका अंतर बताना है। ये कितना हो गया 105 हो गया और ये कितना आ गया 75 आ गया, तो 105 और 75 आ रहा है यानी कि ऑप्शन डी। देखो पहले किसका पूछ रहा है और बाद में किसका पूछ रहा है ये भी देखो। पहले आपसे कह रहा है यहाँ पर मेजर्स ऑफ CAD, ठीक है CAD, तो CAD हमारा कितना आ रहा है, CAD आ रहा है 75 ये, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है CBD यानी कि 105 बाद में आएगा ना, इसीलिए हमने डी लगाया है। इस वाले से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। अगला सवाल देखो, किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा हैं? वाह, कौन सा ऐसा राज्य है भाई जहां बेरोजगार नहीं है? इसमें तो ऑल स्टेट आंसर हो जाना चाहिए। देखो ये दिया है आपको युवा, ठीक है, यानी कि ये यूथ दिया है आपको, और ये दिया है रोजगार प्राप्त यानी कि एम्प्लॉयड वाले। तो एम्प्लॉयड वाले और अनएम्प्लॉयड वाले देख लो किसमें ज्यादा है। बी की अगर बात करो आप, तो बी में कितने हैं बताओ। बी में आप, बी ये है ना, आप बोलोगे कि देखो 8 युवा में से 7 को रोजगार प्राप्त है यानी कि एक को नहीं प्राप्त है 8 में से। डी की बात करोगे तो डी में क्या है, डी में है देखो 10 में से 7.5 को प्राप्त है यानी कि 2.5 को नहीं प्राप्त है 10 में से। ए की बात करो तो ए को देखो 12 में से 10.5 को प्राप्त है यानी कि 1.5 को नहीं प्राप्त है 12 में से। ई की बात कर लो तो ई में देखो 9 में से 8 को मिला हुआ है यानी कि 1 को नहीं मिला है, कितने में से 9 में से। अब इसमें से बताओ कौन सबसे बड़ा होगा। ये कितना है 12.5% है, ये कितना है 25% है, ये कितना है आपका 12 बरा 144 लगभग 12% है, ठीक है। और ये कितना है 11% लगभग, तो सबसे ज्यादा 25% वाला हो गया ना। दूसरा कौन था, दूसरा था डी, तो डी वाला आपका सही आंसर है, ओके। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाविक अपनी निस्थिर चाल से, देखो स्थिर जल में वो 9 की स्पीड से नाव चला सकता है 9 घंटे में वो धारा की दिशा में, अरे यार ये 1 मिनट रुको। देखो 9 घंटे में वो धारा की दिशा में कितना चल देता है 44 किलोमीटर, और धारा की विपरीत दिशा में 35 चल जाता है। तो बताना है कि धारा की दिशा में 33 और विपरीत दिशा में 28 चलने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। देखो अगर 9 की स्पीड है बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं वाटर की स्पीड को मान लूँ, वाटर की स्पीड को मैं x मान लेता हूँ, दिस इज x किलोमीटर पर आवर, तो आप बोलोगे जब वह 9 घंटे चलता है तो 44 किलोमीटर चलेगा धारा के विपरीत दिशा में, तो आप बोलोगे 44 विपरीत दिशा में जो स्पीड होता है वो होता है आपका 9 बोट माइनस का वाटर, तो 9 माइनस का x हो गया, प्लस धारा की दिशा में कितना चलता है, धारा की दिशा में 44 चला है सॉरी, तो ये x हो गया प्लस का, और विपरीत में चला है 35, तो ये हो गया 9 माइनस x और टाइम लगा है 9 घंटे। बताओ x का मान क्या ले सकते हैं आप, x का मान ऐसा लेना है आपको कि उसमें 9 ऐड करने पर वो 44 को काट दे और 9 में से माइनस करने पर वो 35 को काट दे। तो देखो 44 को कौन कौन सा काट सकता है, 9 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 44 को काट सकता है, तो आप बोलोगे 11 है। इधर 9 से पहले बताओ कौन सा नंबर है जो 35 को काट सकता है, तो आप बोलोगे 7 है। तो 11 और 7 के केस में देखो अगर 9 है और ये x, तो x को 2 लेना पड़ेगा तभी 11 आएगा ना, तो x को हम 2 ले लेते हैं, यहाँ वेरीफाई कर लो, अगर 2 रखेंगे तो 9 में से 2 7 5 35 भी आ जाएगा, ये 5 आ रहा है ये 4 आ रहा है, ऐड करके इनको 9 भी आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में कितना हो जाएगा 11 की स्पीड, और अप स्ट्रीम धारा के उल्टा दिशा में 7 की स्पीड। अब देखो धारा की दिशा में वो 33 किलोमीटर चलता है 11 की स्पीड से, तो 3 घंटे यहाँ लग जाएंगे, 7 की स्पीड से 28 चलता है तो 4 घंटे यहाँ लग जाएंगे, यानी कि 7 घंटे टोटल लगेंगे, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन दिस आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस, यानी कि कौन सा सबसे बड़ा संख्या है बताओ जिसको इससे भाग करें, इसमें भाग करें उससे, ठीक है, तो जो रिमाइंडर मिले हर एक स्थिति में वो 6 मिले। तो आप एक बात समझ लो, अगर हम 6 को माइनस कर दें तो रिमाइंडर मिलेगा ही नहीं। मान लो इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये 150 पूरा पूरा कटना चाहिए, क्योंकि 6 तो रिमाइंडर मिलता है ना, अगर 6 नहीं रहता तो रिमाइंडर नहीं मिलता, पूरा कट जाता। तो हम चेक कर लेते हैं कि देखो अगर हमने 6 माइनस कर दिया तो जो 150 बच रहा है ये इसमें से किससे कटेगा, 26 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 25 से कट जाएगा। बाकी किसी और नंबर पे भी आप ये ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 150 पे ही ट्राई करो, ये मुझे अच्छा लगा इजी लगा इसीलिए मैंने 150 पे ही ट्राई कर दिया। बाकी आपको ये सवाल और ये तरीका कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। द एवरेज ऑफ दिस एंड ए बी इज 52, एवरेज ऑफ दिस एंड सी डी इज 53, द एवरेज ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी का एवरेज पूछ रहा है, तो ये बात तो आप समझ लो
कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इनका सम मालूम होना चाहिए, सम को 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। तो यहाँ से पहले आप a और b का सम निकाल लो कि a प्लस बी कितना होगा। सम आपको पता है कि औसत गुना संख्या होता है, औसत है 55 तो इतना और इंटू ये कितनी संख्याएं हैं 3 और 3 6, 55 गुना 6 कितना होगा, तो 5 छक 30 और 5 छक 30 ये 330 आ गया। माइनस में ये सम भी आपको इनका सम माइनस करना पड़ेगा, जोड़ लो कितना हो गया, तो आप बोलोगे 5 और 7 12 और 4 16 और 2 18, 180 तो ये बन गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 तो ये 188 बन गया, राइट। ये कितना आएगा, माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1, 142 आ गया। यहाँ पर ऐसे ही केस बना लो, सी प्लस डी कितना होगा, ये कितने हैं देखो 3 और 3 6 1 7 हैं, तो 53 गुणा में 7 कर लो, 7 या 21 और 7 पचे 35 और 2 37, ये आ गया 371, ठीक है। और इसमें से माइनस कर लो इन सबको जोड़कर, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और 4 12 और 5 17 और 4 17 और 4 हो गया 21, यानी कि 210 तो ये हो गया, फिर 2 और 5 7 और 9 7 16 और 1 17, 17 और 2 19, तो 19 जोड़ लो, 210 और 19 कितना हो गया 229 हो गया। इसको माइनस कर लो, तो 11 में से 9 गया 2 और ये बच गया 6 में से 4 जाएगा 2 और 1, 6 में से 2 गया 4 ना, ये 142 आ गया। तो अब हमें बताना था एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का और बाई 4। तो देखो ए प्लस बी कितना है 144 सॉरी 42 और सी प्लस डी भी 142 है और बाई 4, इनको जोड़ोगे ये आएगा 71, यानी कि ये आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ये देख लो, कह रहा है कि एबीसी त्रिभुज में भुजा एसी और एडी बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि बीई और सीडी समांतर है एक दूसरे की और सीडी की वैल्यू 9 है। ये सारी वैल्यू दे रखी है, इनकी लंबाई हमें बतानी है। देखो एक पहले मैंने ट्राइंगल बना दिया, इसमें एक कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन भी है, तो ये पैरेलल लाइन मैंने बना दिया। क्या केस है कि देखो ये ए सी और डी एक ट्राइंगल है, इसमें बीई जो है ये आपका पैरेलल टू सीडी है, यहाँ पर यही कह रहा है ना बीई इज पैरेलल टू सीडी। सीडी की वैल्यू 9 है, देखो अब एक मिनट, सीडी की वैल्यू 9 हो गई, बीई की वैल्यू 6 हो गई, ए बी की वैल्यू आपको 5 दे रखा है यहाँ पर ए बी, और बीई की वैल्यू आपको बीई कौन है, बीई तो लिख दिया ना हमने, ईडी आपको दे रखा है 2, और आपसे ए ई पूछ रहा है मान लो एक्स ये हो गया और बी सी पूछ रहा है मान लो ये वाई हो गया। अच्छा आपको पता है कि अगर ये पैरेलल हो गए, दोनों के बेस पैरेलल हो गए बीई और सी डी, तो ये समान तो समरूप हो गए, यानी कि सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए तो आप रेशियो ले लो डायरेक्ट। देखो आप बोलोगे कि ये 5 अपॉन टोटल यानी कि 5 प्लस वाई, दूसरी तरफ x अपॉन टोटल यानी कि x प्लस 2, ये किसके बराबर होगा 6 और अपॉन 9 के, 6 अपॉन 9 को आप 2/3 भी बोल सकते हो, तो 2/3 के। अब यहाँ से x और y निकाल लो, अगर इन दोनों को सेम करोगे तो 3x और 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x और 3x, x की वैल्यू आ गई 2 दूना 4। देखो हमसे पहले ए ही पूछा है तो पहले वाले में 4 ही आंसर चाहिए, तो ये दोनों तो नहीं होगा, y वाले को सेम कर लो इनको, तो ये आएगा 5 3 15 और 5 दूना 10 प्लस 2y, तो y की वैल्यू आ गई 5/2 यानी कि y की वैल्यू 2.5 आ गई 2.5, यानी कि ऑप्शन। तो देखो कम से कम लिखने की कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अगला सवाल क्या है, द मैन्युफैक्चरिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द लेबर कॉस्ट has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of cost of the raw material। देखो क्या कह रहा है कि रॉ मटेरियल जो है अगर इसके पहले 100 रुपए लगते थे तो अब 25% बढ़ गया है, यानी कि अब ये 125 रुपए लगेंगे। और जो लेबर का कॉस्ट होता था वो रॉ मटेरियल का पहले 30% रहता था, लेकिन अब वो 38% रह गया। तो पहले केस में देखो जब हमारा रॉ मटेरियल 100 रुपए का था तो लेबर का कॉस्ट इसका 30% यानी कि 30 लगेगा। अब जब ये इंक्रीज हो गया तो अब रॉ मटेरियल का 38% लगेगा लेबर के लिए कॉस्ट, तो इसका 38% निकाल लो। इसका 38% कैसे निकाल सकते हैं बताओ, इसका 10% अगर आप निकालो, अच्छा मान लो इसमें से एक 5 गायब कर देते हैं, तो 38 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 38 का हाफ कर दो 190, 190 का आपको 25% बताना है यानी कि अपॉन 4, तो ये 4 चौका का 16 हो गया और बचा 3 और 0, तो 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20, इतना आ गया। अब देखो पहले कितना खर्च आता था टोटल 130 का, अभी कितना खर्च आ गया, इनको जोड़ लो 7 5 12 4 2 6 और 1 7 और 1, अभी आ गया इतना और 0.5 का, तो कितना परसेंट अब कम करना पड़ेगा आपको। ये कह रहा है कि लागत पहले के बराबर रखने के लिए, ठीक है, कितना परसेंट कम करना चाहिए आपको खपत को। तो पहले टोटल खर्च कितना रहता था 100 रुपए का लागत और 30 रुपए आपका लेबर का, तो पहले 130 रुपए खर्च होते थे, अब इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, अब 125 रुपए लागत लग रहा है, ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल के लिए लग रहा है और उसका
38% यानी कि 47.5% आपको लेबर के लिए चार्ज लग रहा है, तो ओवरऑल आपका 172.5 लग गया। अब देखो ये पॉइंट को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे जीरो लगाता हूँ, इनको काट लो अब, अगर कट पाए तो, या डायरेक्ट ही चेक कर लो। ठीक है, काटना पड़ेगा, कितना परसेंट कम करना है बताना है ना। 25 से काट देते हैं, देखो इस दो जीरो को 25 चौके 100 काट सकते हैं, इसको 25 से काटेंगे तो आ जाएगा 25 छक 150 और 25 निम 225। अब तो नहीं कटेगा, ये 13 चौके 52 हो गया। अब बताना है 52 जो है वो 69 से कितना परसेंट कम है। देखो ऑप्शंस दूर दूर है ना, तो 69 को मैं 70 ले लेता हूँ लगभग, या 68 ले लेता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। 70 ले लें तो भी मुश्किल नहीं है, चलो 70 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे कि देखो 70 से ये 52 बन गया, कि 68 ले लें, 68 ही ले लेते हैं। 68 से 52 बन गया तो कितना कम हो रहा है बताओ, 8 और 8 16 कम हो रहा है। तो आप बोलोगे कि देखो 16 कम हो गया कितने से, 68 से, और इंटू का 100। ये 4 चौके 16 और ये 17 चौके 68, तो ये आ गया 400 और बटा 17 डिवाइड कर लो अब इसको, तो ये 17 दूना 34 और 6 और 0 तो 17 तिया 51 आएगा, 17 चौके 68 तो नहीं आएगा, तो 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन देखो हमने डिनोमिनेटर को कम किया है ना, डिनोमिनेटर को हमने थोड़ा सा कम कर दिया है, तो आंसर इस हिसाब से तो थोड़ा सा ज्यादा आने लगा फिर, यानी कि आंसर अपना 23 से कम आएगा, सीधी सी बात ये है। ठीक है, जो आंसर बन रहा है हमारा, एक मिनट रुकना, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया देखो आप, 17 दूना 34 और बच गया 6 जीरो, तो 17 तिया 51 और 0.9 तो 17 पीछे 85। ये आपका आंसर आने लगा 23.5। तो इसके सबसे ज्यादा करीब कौन है बताओ। और वैसे भी हमने डिनोमिनेटर को क्या किया था दोस्त, थोड़ा सा कम कर दिया है, तो आंसर 23.5 के आसपास का आएगा। आप यहां पर सीधे सीधे चेक कर लो कि आंसर 23.5 के आसपास का कौन सा है। ठीक है, जो भी इसके आसपास का आंसर है वो अपना सही आंसर होगा। तो इसके सबसे करीब का आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, देखो इजी क्वेश्चन है इसीलिए होमवर्क देता हूँ, आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके आंसर इसका बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फिर से क्वेश्चन थोड़े छोटे दिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बहुत करा चुका है आपको एमटीएस में और सीएचएसएल में, जाकर जरूर से देखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास, कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ एट अ लॉस ऑफ 18%, हैड ही sold it for rate 960 more, he would have gained 12%। if the article is sold this, then how much profit percentage। देखो ये कह रहा है कि पहले 18% लॉस पे बेचा है, जब वो 960 रुपए ज्यादा में बेच रहा है तो 12% का प्रॉफिट हो गया, तो 12 और 18 ओवरऑल 30% बन गया ना। 30% के लिए वैल्यू दिया है 960, तो आप ये देख लो कि 100% के लिए वैल्यू कितनी होगी, या आप इसको बना लो एक ही बार, 3840 बना सकते हैं हम। ये किससे कट रहा है बताओ, 3 से, 12 से कट जाएगा, 12 या 36, बिल्कुल 12 से कट जाएगा, तो इसको इतना ही बना देते हैं, इसी में भलाई है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, 100% पर जाने की जरूरत क्या है। देखो 30 की वैल्यू इतनी है ना, 3 से हमने इसको काट दिया, तो आप बोलोगे दोस्त, और जीरो से भी इस जीरो को काट दिया, चलो हटाओ, तो 3 से आप काटोगे तो 3 से ये कटेगा कितनी बार में, 32 तिया 96, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, और ये 32 एक बार में है और 32 दूना 64, देखो 32 एक बार में और 32 दूना 64 यानी कि 120 गुना हो रहा है ना, तो 120 गुना जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है ना, तो 20% आंसर बनेगा बस ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।